बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था डिटेल से। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो बेटा अब देखें इसमें क्या कहता है। इसमें वो कहते हैं फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहते हैं मदरजा से आपको नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो बेटा तवज्जो से सुनेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको स्कूल के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर वो आपको लॉगरिथम टेबल से करवाते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम टेबल में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपको लॉगरिथम टेबल से नहीं करवाने वाला बेटा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जस्ट कैलकुलेटर से करवाने वाला हूँ। कैलकुलेटर का तरीक़ाकार मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। अब देखें जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है 43। अब उसने कहा है इस 43 का आपने लॉग फाइंड करना है। तो 43 का लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। एक करैक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा हमें मैंटीसा चाहिए होगा। ठीक है, अब देखें जो मैंटीसा है ये फाइंड करने के लिए टीचर हजरात हमारे क्या करते हैं, वो लॉग टेबल का इस्तेमाल करवाते हैं बेटा। तो लॉग टेबल थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, अब तरीक़ाकार क्या है बेटा। तरीक़ाकार ये है कि हमने log 43 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करना होगा। कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद आपने ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है log 43 लिखा हुआ है बेटा, तो ये आपने वैल्यू जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर पुट कर देनी है। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर पुट करनी कैसे है। अब देखें ये log वाला बटन है बेटा, देखें ये log वाला बटन है। इस log वाले बटन को दबाएंगे। लॉग वाले बटन को दबाने के बाद फिर आप दबाएंगे 43। ठीक है, तो इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को आपने क्या करना है बेटा, मैं समझाने के लिए यहाँ पे रफ अमल में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो log 43 का आंसर हमारे पास जो आया वो है बेटा 1.633 और 4। ठीक है, तो ये आगे 5 भी लिख दें। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1.633 और ये क्या बन जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब देखें मैंने log 43 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसके अंदर कैसे पुट करनी है। अगर ये डायरेक्ट लिख देंगे तो बोर्ड के पेपर वाला आपको नंबर पूरे नहीं देगा, तो इसको हम चकमा देंगे बेटा। ठीक है, अब देखें तवज्जो करें। अब इसके अंदर दो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, एक इशारिया से पहले नज़र आ रही है और कुछ इशारिया के बाद नज़र आ रही है। अब देखें ये जो इशारिया की पहली वाली रकम होगी इसको आप करैक्टरिस्टिक्स के अंदर लिख देंगे। अब देखें 1 लिख दिया, उसके बाद इशारिया के बाद वाली रकम कहाँ पे लिख देंगे बेटा, मैंटीसा के अंदर। तो ये क्या जाएगा 0.633 और 5। अब देखें करैक्टरिस्टिक्स भी हमने लिख दिया, मैंटीसा भी लिख दिया। अब हमने log 43 की वैल्यू जो ये लिखी हुई है सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो 1.6335 और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये log 43 की वैल्यू। अब देखें मैंने ये सारा काम ना log टेबल का इस्तेमाल किया और ना ही किसी और चीज़ का, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया और हमारे पास क्या निकल आया, जवाब निकल आया। आपने इसी तरह से इस क्वेश्चन को जहाँ भी वो आपको कहे log फाइंड करें तो आपने यही तरीकाकार करना है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जी। अब देखें ये हमारे पास है सेकेंड पार्ट। अब इस वैल्यू का भी हमने क्या फाइंड करना है बेटा, log 579। अब देखें इसका हमने क्या फाइंड करना है, log फाइंड करना है। वही कैलकुलेटर वाला तरीका करेंगे बेटा। अब देखें कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे आप log 5, 7 और 9, ये मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू दबाएंगे हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, मैंने ये बताया था कि पॉइंट से पहले ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले हमारे पास क्या आया, 2 आ गया, तो ये हमने करैक्टरिस्टिक्स पुट किया और पॉइंट के बाद पहली 4 वैल्यूज़ आप मैंटीसा के अंदर लिख दें तो ये पॉइंट आ जाएगा 7, 6, 2, 7 लिख दें या 6 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है बेटा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें जब इसके अंदर लिखेंगे तो जो कैलकुलेटर के ऊपर जवाब आया वो इसके अंदर पुट कर दें। 2.76
0.26 आगे 7 भी लिख दें, आपकी मर्जी है। और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। तो ये सारा पार्ट आपने इसी तरह से कैलकुलेटर के ऊपर करना होगा। अब देखें इसका पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं। अब देखें पार्ट नंबर 3 जो है इसमें क्या है बेटा, log 1.982 इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसेस। अब देखें कैलकुलेटर पे log लिखें 1.982 इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें इशारे से पहले 0 है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। आगे मैंटीसा में पॉइंट लगाएं 2, 9, 7 और 1 लिख देंगे। और यही आंसर आपने किसके ऊपर लिख देना बेटा, log 1.982 के अंदर लिख देना। देखें 0.2971 और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अब देखें कितना आसान सवाल है, लेकिन टीचर आपको क्या करवाते हैं बेटा, मुश्किल करवाते हैं। अब देखें इसका 4 और 5 पार्ट वो भी हम सेम इसी तरह से कैलकुलेटर से करेंगे बेटा। अब देखें ये हमारे पास है 4 पार्ट। अब 4 पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है बेटा, 0.0876। देखें आपके सामने इसका हमने log फाइंड करना है, जो मैंने इधर लिख रखा है। log 0.0876 की हमने क्या करनी है बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें कैलकुलेटर पे log लिखें, log लिखने के बाद आगे वैल्यू लिखें 0.087 और ये क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये -1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो इशारे से पहले जो -1 है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा और आगे 0.0574 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंटीसा। अब सारी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस का 1.0574 और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 पार्ट था बेटा। अब देखें इसका 5 पार्ट देख लें। अब 5 पार्ट भी आपके सामने है। किस चीज़ की हमने log फाइंड करना है बेटा, 0.047 का log फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है log 0.047 इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही प्रोसेस log के ऊपर लिख दें 0.047। पूरे नंबर लेने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा बेटा। अब इज इक्वल टू दबाएंगे तो इशारे से पहले -1 है तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा बेटा। ठीक है, क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। आगे वैल्यूज़ लिख दें बेटा। देखें जी ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गया। आगे पॉइंट लगाएं 3279 ये मैंटीसे के अंदर लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो इसको मिला के लिखेंगे तो ये -1.3279 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। तो ये कैलकुलेटर की मदद से है। ठीक है, अब इसका देखें लास्ट पार्ट करते हैं। अब देखें जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है। इसमें हमने 0.000354 की हमने क्या फाइंड करना है बेटा, log। तो ये है हमारे पास log 0.000354 की हमने log क्या करना है, फाइंड। अब देखें कैलकुलेटर के ऊपर इसका log फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो ये log आ जाएगा 0.00035 और ये 4। तो ये हमारे पास जवाब आ रहा है -3.4509। ठीक है बेटा, तो अब देखें पॉइंट से पहले वाली चीज़ हम करेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिख देंगे -3 और 0.4509 ये हम मैंटीसे के अंदर लिख देंगे। तो ये सारी दोनों मिला के लिख दें तो -3.4509 और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने किससे किया बेटा, कैलकुलेटर की मदद से किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए चलते हैं, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।